हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टिप पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो है महाराष्ट्र रीजन यानी कि वेस्टर्न रीजन में जो है आपको डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिनमें आपको एसएससी एमटीएस 2019 की वैकेंसीज हैं, उससे लेकर के आपको जो है ये वीडियो सीरीज आपको लेके आया हूँ मैं। तो आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए मैंने आरटीआई फाइल करा था, जिसके लिए आपको जो है रिप्लाई आ चुका है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं आपको डिपार्टमेंट लिस्ट पे। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि मल्टीटास्किंग जो है आपका 2018 यानी कि 19 है बेसिकली ये, लेकिन इन्होंने जो है आपको आरटीआई में 2018 मेंशन कर दिया था। लेकिन ये 2019 का जो है आपको एमटीएस 2019 का जो है 18 से 25 का जो है आपका ये आपको डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी है। ठीक है, 2018 इन्होंने ये भी इसलिए भी मेंशन कर दिया होगा, मतलब मेंशन होगा क्योंकि इनके पास जो है वो वैकेंसी 2018 से ही कलेक्शन स्टार्ट हो गया होगा डिपार्टमेंट वाइज। तो इसलिए इनका जो है मेंशन 2018 होगा। वैसे ये 2019 का जो एमटीएस है उसके लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका वैकेंसी चार्ट है। इसमें और भी बहुत सारे चार्ट है, तो पहले हम इसके इस चार्ट पे बात करेंगे जो कि 18 से 25 साल तक के लिए है। ठीक है, तो ये 18 से 25 साल के एज ग्रुप की वैकेंसीज है, जिसमें आपको देख सकते हो कि यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज जो है आपको डिपार्टमेंट दिया गया है, जिसमें आपको एनिमल क्वारंटाइन एंड द पहले नंबर पे आपकी मैं बात कर रहा हूँ, एनिमल क्वारंटाइन एंड द सर्टिफिकेशन सर्विस आपको जो है वेस्टर्न रीजन में आपको, जिनमें आपको टोटल 2 वैकेंसी है। तो इसी तरीके से इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें छोटी छोटी वैकेंसियां हैं, जैसे कि 2 हो गया, 8 हो गया, एक एक। तो इसमें एक 36 वैकेंसी है आपको, जिसमें सेंट्रल पब्लिक वर्क्स यानी कि डिपार्टमेंट के मुंबई में आपको। ठीक है, तो ये मुंबई की वैकेंसी है, जिसमें आपको 36 आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अगर हम लार्जेस्ट वैकेंसी की बात करेंगे तो सबसे तो वो है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जिसमें आपको यहाँ पे आप 17 नंबर के आप उसमें देख सकते हो कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई। ये कहाँ की वैकेंसी है? ये मुंबई की वैकेंसी है। और इसमें आपको टोटल वैकेंसी 1092 यानी कि आपको अगर मैं बात करूं राउंड फिगर में तो 1092 वैकेंसी जो है आपको ये टोटल आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इटसेल्फ में आपको जो है मुंबई में है, जो कि आता है किसके? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, ये प्रॉपर मुंबई सिटी में है आपको। ठीक है, तो इसकी वैकेंसी हो गई आपको 1092 अगर हम लार्जेस्ट वैकेंसी की बात करेंगे। उसके बाद आपको 62 वैकेंसी आपको देखने को मिलता है अगेन प्रिंसिपल ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नागपुर। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में ये है आपको नागपुर। तो यानी कि प्रिंसिपल ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नागपुर में आपका जो है अगेन 62 वैकेंसी है। लेकिन मुंबई वाले जो है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जो है आपका इनकम टैक्स का, वो उसमें वैकेंसी 1092 है टोटल, यानी कि 1092। ठीक है, और अगेन अगर छोटे छोटे वैकेंसी फिर दोबारा आपको देखने को मिलता है, जैसे 23 हो गया। 23 आपको जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में आपको मिलता है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही 1 2 3 4 5 इस तरीके से कुछ वैकेंसीज हैं। उसके बाद 64 वैकेंसी आपको अगेन मिलता है देखने के लिए प्रिंसिपल ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पुणे। ठीक है, तो टोटली कुल मिला के बात करें तो सबसे अधिक अगर कहीं भी वैकेंसी है तो वो है इनकम टैक्स में। ठीक है, तो इस बार इनकम टैक्स में बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है महाराष्ट्र रीजन में। जिन लोगों का भी बहुत कट ऑफ कम है, थोड़ा सा भी मतलब जिनका लो चांस है होने का, अगर उनका महाराष्ट्र रीजन से होता है तो उनकी तो बल्ले बल्ले भाई, क्योंकि वहां पे इनकम टैक्स आपका जो है वैकेंसी जो है आपका दबा के वैकेंसी है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। चलिए बात करते हैं अगले स्लाइड पे, अगले चार्ट पे हम इनका जो रिप्लाई आया था उनकी बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है आपको अहमदाबाद में, इनकी वैकेंसी टोटल 7 है। ऐसे ही आपको 12 वैकेंसी देखने को मिल रहा है आपको सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि सीपीडब्ल्यूडी में आपको देखने को मिल रहा है। ये भी गुजरात की वैकेंसी है जिसमें 12 है। ऐसे ही आपको एक एक तीन तीन आपको अलग डिपार्टमेंट वाइज आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसमें बात करेंगे कस्टम एक्साइज सर्विसेज की, तो इसमें आपको एक ही वैकेंसी देखने को मिलता है जो कि गुजरात रीजन में आपको मिलता है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट यानी कि वेस्टर्न रेलवे की, अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न डब्ल्यूआर रीजन की ऑडिट डिपार्टमेंट में, तो ये आपको यहाँ पे 3 वैकेंसी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे आपको एक्सटर्नल अफेयर्स की यानी कि गुजरात में, तो यहाँ पे आपको 5 वैकेंसी देखने को मिलता है। और अगर हम बात करेंगे नेशनल करियर सर्विसेज सेंटर यानी कि एनसीएससी की अगर हम बात करेंगे तो ये वैकेंसी आपको 2 वैकेंसी को मिलता है टोटल। ऐसे ही अगर हम इंपॉर्टेंट वैकेंसी की अगेन बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर आपको इनकम टैक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यहाँ पे गुजरात की ये वैकेंसी है, यानी कि गुजरात
स्टेट में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है वो है 197, ठीक है, यानी कि 197। अगर हम बात करेंगे इसमें जो है फिर दूसरे वैकेंसीज की, तो इसमें आपको सीपीजी डब्ल्यू में आपको वैकेंसी जो है गोवा में आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें सिर्फ 3 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद भी छोटे छोटे वैकेंसीज हैं, जैसे एक आप देख पाओगे कि यहाँ पे सारी वैकेंसी जो है वो एक एक करके दी गई हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अगर 18 से 25 में अगर हम जो है WR रीजन से अगर बात करेंगे, स्पेशली महाराष्ट्र और स्पेशली महाराष्ट्र की मुंबई में अगर हम बात करेंगे, तो इसमें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो है सबसे जबरदस्त वैकेंसी है। अगर जिन बच्चों का भी आपको मार्क्स कम है और उन्होंने अपना एक महाराष्ट्र ऑप्शन दिया था, तो उनकी अगर महाराष्ट्र लग जाती है, मान लो कम मार्क्स होने की वजह से या भी किसी भी तरीके से, तो इनकम टैक्स में आपको मुंबई में आपको एलोकेशन मिल सकता है और ये सबसे आपको अच्छी जॉब मिलेगी। यहाँ पे आपको लाइफस्टाइल भी अच्छा मिलेगा और सब कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। सैलरी भी आपको अच्छा प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम 18 से 27 में आपको जो है कितनी वैकेंसीज हैं आपको डिपार्टमेंट वाइज। तो अगर हम 18 से 27 एज ग्रुप की बात करेंगे, तो सबसे अधिक जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है वो अगेन आपको जो है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में आपको देखने को मिल रहा है, जो 18 से 27 आपको एज ग्रुप में 84 वैकेंसीज है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 84 वैकेंसीज है आपको जो है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में, जो कि आपको 18 से 27 एज ग्रुप में आपको महाराष्ट्र यानी कि WR रीजन से आपको ये वैकेंसीज है, ठीक है। WR रीजन से आपको ये वैकेंसीज है, जिसमें सेंट्रल वाटर पावर एंड रिसर्च स्टेशन में आपको 84 वैकेंसी मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपको सेंट्रल वाटर कमीशन में आपको जो है 16 वैकेंसी देखने को मिलता है WR रीजन में। अगेन ये क्लियर नहीं है कि ये मुंबई में है या फिर किसी और शहर में या किसी और आपको स्टेट से है WR रीजन में, लेकिन ये WR रीजन की आपको 18 से 27 में आपको जो है आपको 84 वैकेंसी देखने को मिलता है। मुंबई की अगर बात करें तो अगेन मैंने आपको बता दिया था ऊपर कि आपको 18 से 25 में आपको ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी मुंबई में ही है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपको नीचे में, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की NSSO में आपको जो है अहमदाबाद के अंदर वैकेंसी है, जिसमें आपको 9 वैकेंसी है। तो ये, और अगर ऊपर की बात करेंगे ये 21 वैकेंसी, तो ये कहाँ की है, तो ये है सेंट्रल वाटर कमीशन का, ठीक है, जो कि गुजरात के अंदर आता है। तो ये सारी 18 से 27 एज ग्रुप वाले की वैकेंसी है, ठीक है। 18 से 27 एज ग्रुप में आपको जो है ज्यादा वैकेंसी आपको इनकम टैक्स से डिपार्टमेंट से नहीं मिलता है, एक्सेप्ट वन की आपको सिर्फ गोवा में एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जो है आपको 5 वैकेंसी देखने को मिलता है। तो 27 एज ग्रुप में जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको सिर्फ 5 वैकेंसी मिलता है, जो कि गोवा के अंदर है, और अदरवाइज आपको जो है ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। हाँ, कुछ गुजरात में वैकेंसी है 1827 में, जिससे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में है आपको, जहां आपको टोटल 3 वैकेंसी यानी कि सॉरी आपको जो है 7 वैकेंसी देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे आपको जो है प्रॉपर, जैसे आपको गोवा में आप सॉरी मुंबई में आपको 18 से 25 एज ग्रुप में आपको जो वैकेंसी देखने को मिलता है 1098 सॉरी, तो उसके लिए उतनी वैकेंसी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि हम यहाँ बात करें 1092 जो यहाँ पे आपको आपको 1092 वैकेंसी जो है आपको मुंबई में ही देखने को मिलता है, जो सिर्फ 18 से 25 एज ग्रुप में है। तो वैसी वैकेंसी आपको 18 से 27 में देखने को नहीं मिलता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको पहले भी बताया था कि 18 से 25 और 18 से 27 वाले वाइस वर्षा जो है वो आपको जो है एक दूसरे के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो कोई ये नहीं है कि जो वैकेंसी 18 से 27 में है वो सिर्फ 27 एज ग्रुप वालों के लिए है, वो हो सकता है 18 से 25 एज ग्रुप वाले को भी अलाउड हो जाए, डिपेंड ऑन मार्क्स एंड एवरीथिंग। उनका SSC का अपना ये तरीका है उसको सिलेक्शन करने का, ये क्लियरली मेंशन नहीं था नोटिफिकेशन में, लेकिन ये जरूर मेंशन था कि दोनों एज ग्रुप में जो वैकेंसी है वो दोनों कैंडिडेट दोनों के लिए एलिजिबल है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, अच्छी खासी वैकेंसीज है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, अगर ये मिल गई तो आपको जो है लाइफ बहुत अच्छी तरीके से सेटल हो जाएगा। चलिए अगर हम बात करेंगे, एक अपडेट था जैसे कि हमने एक वो स्टार्ट करा था कि प्रोग्राम जो है कैंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको जो है MTS में वेटिंग लिस्ट के इशू की वजह से, लेकिन उतना साथ नहीं मिल पा रहा है बच्चों का जितना मिलना चाहिए। आई डोंट नो, मतलब पता नहीं, शायद लग रहा है मुझे कि वेटिंग लिस्ट का शायद इन लोगों को चाहिए ही नहीं, बच्चों को चाहिए ही नहीं। जिन बच्चों को चाहिए वो मतलब ठीक है कमेंट कर रहे हैं, वो लाइक्स भी कर रहे हैं, बट जो एक होना चाहिए यार मोटिवेशन की, नहीं ठीक है हम कंपेन करेंगे। देखो इसमें किसी के पैसे तो खर्च हो नहीं रहे, क्योंकि मतलब ट्वीट ही तो करने हैं आपने, 1 या 2 दिन या 3 दिन आप तरीके से अगर ट्वीट कर दोगे तो क्या पता आपको जो है डिमांड एक मैसेज अभी पहुंच जाए और आपका डिमांड ये हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों में बहुत ज्यादा एक
निराशा है कि भाई मतलब इससे क्या हो जाएगा, अभी 1 महीना में आपका मार्च में जो है 5 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, तो हम इतने दिन में क्या कर लेंगे भाई, करने के लिए तो 2 दिन में भी बहुत कुछ हो जाता है, आपको पता है। लेकिन इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी विद रिस्पॉन्स ऑल ऑफ यू गाइज, जो जो आपने रिस्पॉन्स दिया है उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं हो रहा है। लेकिन हमने तो एक लिखा है कि भाई 4 फरवरी से हम जो है एक ट्विटर कैंपेन करेंगे आपको जो है 9 बजे से, तो जिसके लिए मैंने वीडियो जो है ऑलरेडी डाल दिया था। तो आप अगर नहीं देखा है आपने तो मैं आपको जो है वो आपको आई बटन में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको डेफिनेटली देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी को पता चले, ठीक है। तो अगेन अगर आप फिर भी चाहते हो तो आप 4 फरवरी से 9 बजे से आप ट्विटर पर कैंपेन कीजिएगा, और जो कैंपेन वाली वीडियो है आपको ट्विटर कैंपेन वाली एमटीएस की वेटिंग लिस्ट इशू वाली, वो आई बटन में दे दूंगा, उसको आप फ्रेंड्स सर्कल में जितने भी लोगों को शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों में जो है अवेयरनेस आए, जागरूक बने बच्चे, और वो एक कैंपेन करे। यार जाता तो कुछ नहीं है, पढ़ते पढ़ते भी आप ट्वीट कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए अगर डिमांड करोगे बच्चे तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा, अदरवाइज आपको गवर्नमेंट आके खुद तो इंप्रूवमेंट नहीं करेगी इसमें, आप ये लिख के ले लो, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये जो है अच्छा लगा होगा, और ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।